जिला में तीसरा और इसमें स्टेट में छठा या सातवां रैंक आए हैं। हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद था खुद के ऊपर, क्योंकि मैंने मैट्रिक में भी बहुत ज़्यादा ही मार्क्स लाई थी, और फिर अभी भी तो हमको यकीन था खुद के ऊपर कि इतना तो आ ही जाएगा। आपके अब्बा क्या काम करते हैं? जी, एक किसान है। किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। बहुत बढ़िया कोई तो पढ़ाई कर आगू तक जान तो पूरा पाबो पढ़ाई कर। हम तो यही कहना चाहेंगे तो हाफ हाथ में सभी बने कि इसके जैसा रैंक लेके आए। क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा करके आता था, मतलब जितना आता था उससे ज़्यादा हमको आता था, लेकिन जितना बनाना था उतना ही बनाया है, लेकिन हमको ज़्यादा आता था, पता नहीं मार्क्स कैसे कट गया। मैट्रिक में भी 433 और इंटर में भी 461 लेके आई है। मेरी तो एक ही इच्छा है, हमको टीचर बनना है। टीचर बनना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सालिक राही सीमांचल से। दोस्तों आप देख रहे हैं पब्लिक की डिमांड। दोस्तों बिहार में इंटर के छात्रों का रिजल्ट निकल चुका है, जिसमें काफी ज्यादा अफरा तफरी मचा हुआ है कि कौन फर्स्ट किए हैं, कौन सेकंड किए हैं। और कुछ दिनों से बिहार में काफी ज्यादा लोग चिंतित है, जानने के लिए परेशान है कि आखिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन सी बच्चे बच्चियां आई हैं। तो मैं आज मौजूद हूं किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा से पिछला पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में, जिसमें किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 8 से थर्ड रैंक लाने वाली 461 अंकों के साथ ताहा फातिमा के घर पर जिस बच्ची ने कमाल कर दिया और पूरे पंचायत में अपने गांव का नाम रोशन किया, पूरे पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे जिला के साथ पूरे हिंदुस्तान में अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। क्योंकि गांव गलियारों से उठ करके इस तरीके का अचीवमेंट हासिल करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक तक पहुंचते हैं, इवन अगर आप इंटर का परीक्षा दे रहे हैं उसमें आप 400 से ऊपर रैंक लाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए क्योंकि गांव देहात में इतना ज्यादा एजुकेशन की फैसिलिटीज होती नहीं है, अगर आप उसके बावजूद इतने ऊपर तक पहुंच सकते हैं तो आपकी काबिलियत को दर्शाता है। तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा उनकी फैमिली से। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं हर एक व्यक्ति के लिए कि एजुकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर, यानी हर किसी के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है जितना ताहा ने मिसाल बना करके दिखाया है। इसीलिए गांव देहात के बच्चे बच्चियों को मोटिवेशन मिले, मैं इसीलिए उनके घर तक पहुंचा हूं। सीधा उनके साथ आपको मैं रूबरू कराता हूं, उनके मुंह से आप सुनिए कि उन्होंने किस बैकग्राउंड से आकर के इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा ताहा फातिमा जी, जिन्होंने आपने अपने पंचायत के साथ साथ, अपने गांव के साथ साथ, माँ बाप के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया। क्योंकि गांव देहात से इतना ज्यादा पढ़ाई को अचीवमेंट देना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको कैसा लगा इस पोजीशन में पहुंचकर? जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। आप ये पहले बताइए हमको कि आप जो 461 अंक लाई और आप पूरे स्टेट में थर्ड रैंक लेकर के आई है 8 से, तो आपको ये चीज कब पता चला और जब आपको पता चला तो आपकी एक्साइटमेंट कैसी थी? जी, जब हमको पता चला तो उस टाइम मतलब लगभग 2 बज रहा था, और मैं तो खाना वगैरह खाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले हमको मालूम हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्क्स लाने पर तो खुशी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इस बात का आपको अंदाजा था कि हम इतना ज्यादा मार्क्स लेकर के आ जाएंगे या फिर स्टेट में थर्ड रैंक लेके आएंगे? जी, इससे ज़्यादा भी था। हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद था खुद के ऊपर, क्योंकि मैंने मैट्रिक में भी बहुत ज़्यादा ही मार्क्स लाई थी, और फिर अभी भी तो हमको यकीन था खुद के ऊपर कि इतना तो आ ही जाएगा। मैट्रिक में कितना अंक लाई? 433। ओ माशाल्लाह, मैट्रिक में 433 अंक लाई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होती है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप कहाँ से, किस स्कूल से पढ़ाई करते हैं? मैं तो UHS कन्या पिछला में पढ़ती थी, उत्कर्मिक उच्च विद्यालय कन्या पिछला के संगज में पढ़ाई करती थी, और जो ऑनलाइन क्लास करती थी वो उम्मीद क्लासेस से। अच्छा, उम्मीद क्लासेस से एक बहुत बड़ी वो है, मतलब क्या कहते हैं, संस्था चलती है, वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। मैंने काफी ज्यादा उसके बारे में सुना भी है। कहीं से कोचिंग सेंटर भी, कहीं से कोचिंग? जी नहीं, कई क्वेश्चन नहीं होते। बताइए, बिना कोचिंग की मतलब ट्रेनिंग लिए, बिना कोचिंग में पढ़े अगर आप इतनी बड़ी मकाम तक पहुंचते हैं दोस्तों, तो इसमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऑलरेडी उन बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इन जैसे छात्रों से, जो बच्चे अपने आप को कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोचिंग की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, हम किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के करीब में नहीं है, गांव देहात में है, तो आप घर बैठे भी इतना ज्यादा कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट के टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है कहीं पर कुछ कमी रह गई जो आप टॉप नहीं कर पाए? जी, हम तो लिखे थे पूरा, लेकिन शायद चेक करने में कुछ हुआ होगा, लेकिन हम पूरा लिखे थे, क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा करके आता था, मतलब जितना आता था उससे ज़्यादा हमको आता था, लेकिन जितना बनाना था उतना ही बनाया है, लेकिन हमको ज़्यादा आता था, पता नहीं मार्क्स कैसे कट गया, लेकिन उम्मीद था कि मतलब फर्स्ट कर सकते थे? जी, वो तो उम्मीद था। नहीं, ये तो किस्मत के ऊपर है। हालांकि 461 अंक लाना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। एक गांव से उठ करके अगर आप आते हैं, बैकग्राउंड इनका देखेंगे तो आपके अब्बा क्या काम करते हैं? जी, एक किसान है। किसान है, खेती बाड़ी करते हैं।
बताइए, अब्बा खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, जो इतना अच्छा मजबूत फैमिली बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद अगर आप इतना मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं कुछ और इनकी आपकी अम्मी है, मैं इनकी अम्मी से थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। माता जी, आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो मतलब पढ़ी है, आप लोग कितना लगन के साथ उसको पढ़ाए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हाँ, बहुत बढ़िया कोई तो पढ़ाई कर आरो आगू तक जान तो पड़वा पाबो पढ़ाई कर। सपोर्ट पूरा दे अपना बेटी, हाँ हाँ काम काज से कोई ही नहीं कोई तो काम काज से नहीं कोई ती पढ़ाई कर जानते पढ़ाई करा पाबो पढ़ाई करो तो हमसे खुशी ना आरो। जखना अच्छा बात जखना सुन लो तुमरा दे मतलब मोर बेटी बहुत खुशी स्टेट और 3rd रैंक कन्या, हाँ। 461 अंक कन्या, तो बहुत खुशी इंजन बहुत खुशी इंजन आगो भी वहां तक पढ़वा रहा था छेवा। हाँ कोई दे पर जानते पड़बो तो चलिए माशाल्लाह, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप आगे चल करके क्या बनने की इच्छा रखती हैं? सर मेरी तो एक ही इच्छा है, हमको टीचर बनना है। टीचर बनना है। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्मीदों को कामयाब करे। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ, जो क्या कहते हैं ताहा जी के घर से, जो यहाँ पर क्या कहते हैं उनके गांव में जो एक बहुत बड़े सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं यहाँ के वार्ड मेंबर जी, तो मैं आपको रूबरू कराता हूँ यहाँ के। सर, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इमरान आलम। हाँ हाँ, हम अभी यहाँ के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ताहा फातिमा जो है इतना बड़ा रैंक हासिल किया है, जिस जिला में तीसरा और इसमें स्टेट में 6ठा या 7वां रैंक आई है। तो यही उम्मीद है कि इनके जैसी बच्ची बहुत लगन और मेहनत से आई है, और मैट्रिक में भी ये 433 और इंटर में भी 461 लेके आई है। इनकी उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। बड़ी खुशी है, खुशी की माहौल है, और हमारे गांव समाज में इस तरह की बेटी होना बहुत बड़ा गर्व की ये है, होना भी चाहिए। इमरान भाई, आप तो एजुकेटेड पर्सन हैं और ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ के जो है वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं, तो आप इस बारे में बाखूबी जानते हैं कि पढ़ाई को कितना महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत होता है, ज्यादा। स्पेशली गांव देहात में। तो आप लोगों को क्या हिंट देना चाहेंगे पढ़ाई के लिए, जो अदर बच्चे देख रहे हैं आसपास के गाँव देहात? हम तो यही कहना चाहेंगे ताहा फातिमा सभी बने कि इसके जैसा रैंक लेके आए, और उनके माँ बाप, एक गार्जियन जो भी है सपोर्ट करे बेटियों को कि इतने जैसे नंबर लेके आए, अच्छा भविष्य कामना बने। और कामना के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि और भी इससे आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करे, अच्छा लगन से रहे, और माँ बाप इनको जो है बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, और हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया अच्छी इससे चल के आगे और भी कुछ बने। चलिए माशाल्लाह, ताहा जी कहती है कि हमारे पापा जो हैं, हमारे फादर, वो एक किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खेती बाड़ी कर करके आपको बच्चों को आगे बढ़ाना कितना आसान होता है या बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये तो बहुत डिफिकल्टी है, जो किसान फार्मर होकर के इतना अगर पढ़ाएंगे तो ये तो बहुत डिफिकल्टी है। मेहनत लगन से पढ़ाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। यही खुशी की बात है कि सपोर्ट में है, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं। नहीं, हम जैसे लोग अगर स्कूल में 3rd या 2nd भी कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन अगर आप स्टेट में 3rd रैंक ले आती हैं, आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कभी मतलब हम बिहार में भी टॉप कर जाएं? ये उम्मीद है आपको, ये ख्वाहिश है कि हम बिहार में टॉप कर जाएं? जी बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश रहेगी हमेशा। चलिए, अल्लाह कामयाब करे, आपकी तमन्नाओं को पूरा करे। दोस्तों, आप देख रहे थे पब्लिक की डिमांड, जिसमें मैं आपको मिलाया था ताहा फातिमा से, जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में इस समय 3rd रैंक लेकर के आई है, 8 से पढ़ करके 461 अंकों के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके बच्चे बच्चियों को आप भी ताहा फातिमा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि मैं आपको और भी ऐसे पर्सन से मिलाते रहता हूं, आपको ऐसे नॉलेज देते रहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।